आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा न्यूज़ राउंड अप पर। श्रीनगर के शालीमार इलाके में शबना आग की एक वारदात में 4 मवेशी झुलस कर हलाक हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि शालीमार के दुदू मोहल्ले में इतवार और पीर की दरमियानी शब एक गौखाने में आग लग गई है, जिसके शलू ने पूरे गौखाने को अपने लपेट में ले लिया है। इन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में 3 गाय और 1 बिचड़ा झुलस कर हलाक हो गया है। इनका कहना था कि आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी है। देर अजना मुतासिर मालिक मवेशी ने सरकार की माली मदद की अपील की है। मुसीबत तमें आई नजर तल ये आई फरमो रसूल रहमतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिन गम जानियो सा पनुन गम 2 बजे द्राउस बन नबर में दिसमन गोवन नजर वजर दित रोमा गास वास साउस अंदर मज गए हार्डली 20 किन 15 मिनट तो गो से टांग नीर द्राउस वापस कमर मजन बस अचानक बचास गम इसनाशी रटने जीरो टेम्परेचर के दरमियान लड़कीपुरा पुल पर कंट्रैक्टर की दीवार की तामीर जारी है। बता दें कि ठेकेदार मीडिया वालों को रकम की पेशकश करता है कि वो अपलोड न करे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग इलाका लड़कीपुरा की दीवार का तामीराती काम बगैर किसी केमिकल अरूज पर है। मजदूर कबूल करते हैं कि हमने मुतल्लिका ठेकेदार की हिदायत पर काम जारी रखा है। इस दौरान जब मीडिया वालों ने ठेकेदार से रब्ता किया तो इसने गलती कबूल करने के बजाय रकम की पेशकश की। ताहम जब जेई निसार अहमद से मौके पर रब्ता किया गया तो इन्होंने यकीन दिलाया कि हम इस मामले को देखेंगे और जो भी कसूरवार पाया गया इसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं किया गया, नहीं इस्तेमाल किया, मगर सीमेंट हम 3 टाप डालता है। अच्छा, सीमेंट बराबर होता है। तो जो आप काम कर रहे हो केमिकल के बगैर ही काम केमिकल के बगैर भी करता है काम, मगर सीमेंट बराबर डालता है और केमिकल नहीं लाया ठेकेदार। केमिकल नहीं लाया मगर लाएगा। कश्मीर प्रेस क्लब में जारी तनाज़े के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने आज प्रेस क्लब के अहाते की अलर्टमेंट को मंसूख कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए कश्मीर प्रेस क्लब को अलर्ट की गई अराजी और इमारत का कंट्रोल फिल वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के पास रखी जाए। महकमा इत्तलात इस बात को यकीनी बनाएगा कि सहाफ़ियों को जारी सहूलियात से इस्तिफादा जारी रहे। जल शक्ति अभियान में बांडीपुरा में काम करने वाले दर्जनों आर्जी मुलाजमीन ने आज जल शक्ति अभियान सब डिवीजन बांडीपुरा में यूनियन के बैनर तले एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का मुतालबा है कि बांडीपुरा जिले में 350 से ज्यादा अफराद महकमा जल शक्ति अभियान में आर्जी इजरात की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। ताहम इंतजामिया ने अब तक सिर्फ 21 अफराद को स्किल डेवलपमेंट के तहत नामजदा किया है। एक ऑर्डर निकला है 5 जनवरी 2022, उसमें ये ऑर्डर निकला है सुप्रिटेंडेंट ऑफ ITI डिप्लोमा होल्डर के लिए। यहाँ के लगभग 21 बंदे भेज दिए वहाँ, मगर बदकिस्मती की बात ये हो गई कि यहाँ 450 लड़के हैं इस वक्त। हमारा मुतालबा ये है कि बाकी डिवीजनों से लगभग 100 से ज़ायद लड़के ट्रेनिंग करने के लिए ITI स्किल काम सीखने के लिए गए, मगर बदकिस्मती पुलिस ने NIA के एक अदालत में UAPA के तहत एक अस्करियत पसंद आहनतकार के खिलाफ चार्जशीट पेश किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराम करते हुए कहा कि 26 सितंबर 2020 को कुछ नामालूम अस्करियत पसंद ने बहीबाग इलाके में एक पुलिस पार्टी पर अनादुल फायरिंग की। इस वाक़े के बाद मुतल्लिका पुलिस स्टेशन बहीबाग में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि इस वाक़े में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद आमिर अहमद मीर और आमिर मंजूर गनाई मुलवस था, जो दोनों मारे गए हैं। बयान में कहा गया है कि मजीद तहकीकात से ये बात सामने आ गई है कि ये वाक़या अंजाम देने में साहिल अहमद नामी एक अस्करियत आहनतकार भी मुलवस है। पुलिस तर्जमान ने अपने बयान में कहा कि पुलिस की सख्त कोशिशों से मज़कूरा अस्करियत आहनतकार को गिरफ्तार किया गया और इसके तौहील से असला व गोला बारूद और कुछ काबिल एतराज़ मऊद बरामद किया गया है और 15 जनवरी को मज़कूरा अस्करियत आहनतकार के खिलाफ NIA अदालत अनंतनाग में चार्जशीट पेश किया गया। सिक्किम में कंट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ ने आज एहतजाज किया, जिन्हें तालीमी इंतजामात की बुनियाद पर तैनात किया गया था। आज प्रेस एनक्लेव में एहतजाज किया और खिदमात में तोसिया का मुतालबा किया। एक्चुअली कंट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ है स्किम्स का। हम 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट हुए थे, लेकिन 6 मंथ्स कंप्लीट हुए हमारे अक्टूबर 28 को। तो उसके बाद हमने हायर अथॉरिटीज से कंटिन्यूसली कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश की कि व्हाट वी आर सपोज टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग आवर 6 मंथ्स।
दे वर कंटिन्यूसली सेइंग कि वो हमारे इस एक्सटेंशन ऑर्डर पे दे आर वर्किंग ऑन इट. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट लेट आवर इंस्टीट्यूट सफर, वी कैन नॉट लेट आवर पेशेंट सफर. हमने पेशेंटली बहुत वेट किया. नाउ इट्स बीन 2 months नाउ एंड वी हैव एंटर्ड द 3rd month नाउ. आज डीसी ऑफिस कुपवारा के बाहर सर्दी इलाकों के नौजवानों और डीडीसी मेंबर मुस्तफा राई ने एहतजाज किया. मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया पर कश्मीर डिवीजन के सरहदी इलाकों के नौजवानों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया. वाज़ेह है कि 2018 में वजीर दाखिला के मरकज ने सरहदी इलाकों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें नामासाइद हालत की वजह से पुलिस को जम्मू डिवीजन में तैनात करना था, लेकिन कश्मीर में नहीं. मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इसमें नया शेड्यूल जारी न किया जाए. यहाँ पे हमारे जो यूथ देख रहे हैं कि मचल से है, केरन से है, करना से, जितने भी हमारे बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनके ये जो हमारे पास यहाँ पे लड़के ये आए हैं. जैसे कि आपने सुना 2018 में एक नोटिफिकेशन आई थी कि बॉर्डर्स के लिए स्पेशल जो भर्ती रखी गई थी उसमें मतलब वुमेन एंड मैन जो बॉर्डर एरियाज़ के लिए थे. तो उसके बाद इनका 19 में फिजिकल वगैरह हुआ था. तो उसके बाद जो पिछले दिनों एक और नोटिफिकेशन आई है कि अब आपका वो रिटर्न नहीं होगा. तो हमारे जितने भी ये नौजवान लोग हैं इनमें आधे लोग हैं जिनकी मतलब एज भी अब ज़्यादा हो गई है. तो इनकी यही डिमांड है और हमारा यहाँ पे आज जो पीसफुल प्रोटेस्ट था और हम एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि आप उसी बेसिस पे इनके रिटर्न वगैरह करिए. जिस तरीके से आज क्लियर कहा गया है कि आपका रिटर्न नहीं होगा, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तजाज़ुआत मुहिम जारी रखी हुई है और आज ये मुहिम लाल चौक, करनगर, खानियार, जहांगीर चौक, बटमालू और भी इलाकों में चलाई गई. कश्मीर के फल काश्तकारों ने हिंदुस्तान में ईरानी सेब की दरामद पर पाबंदी की दरख्वास्त की. बता दें कि वादी कश्मीर की भारतीय मंडी में ईरानी सेब की दरामद के फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कई एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिससे कश्मीर फलों का कारोबार बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है. ईरानी सेब की दरामद से कश्मीर की बागबानी की आमद बैक फुट पर आ गई है. बता दें कि फ्रूट काश्तकारों एसोसिएशन ने पीएमओ इंडिया से दरख्वास्त की है कि वो ईरानी सेबों की दरामद के खिलाफ फौरी और मुनासिब कार्रवाई करे ताकि मुकामी पैदावारों की फसलों को मार्केट में अच्छी कीमत मिल सके. ये वक्त पर नहीं किया गया तो हम सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि ये कश्मीर और हिमाचल की आमदनी का बड़ा जरिया है. मेवा सनत के बारे में ये कि जो जम्मू कश्मीर की मेवा सनत है, हार्टिकल्चर, ये इस वक्त जवाल पजीर हो रही है कि बाहर की जो इम्पोर्ट माल आ रहा है, ईरान से आ रहा है या बाकी किसी कंट्री से आ रहा है, इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर फ्लॉप हो चुका है. मार्केट में खाली ईरानी माल अभी जो मौजूद है, इससे उत्तराखंड भी इन्वॉल्व होगा और शिमला भी इससे मुतासिर होगा. खासकर जम्मू कश्मीर में अभी बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है, कोई मार्केट नहीं है. इस वक्त हमारी जो पेटी तैयार हो रही है, चाहे कोल्ड स्टोर में, सीएस स्टोरों में है, वो इस वक्त 6-8-7 हज़ार तैयार हो रहा है और मार्केट अभी बिल्कुल दिल्ली किसी स्टेशन में पहुंचते इसका जो प्राइस बनता है 800-900 हज़ार. और इस वक्त आज के कश्मीर न्यूज राउंड अप में इतना ही. अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत. अल्लाह निगहबान. जीके अपडेट रहे हमारे साथ. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें. फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811.